हैव यू हैड दिस एक्सपीरियंस जहाँ पर आप किसी से मिले हैं एंड उनके जाते ही आपके एनर्जी का लेवल एकदम से ड्रॉप डाउन हो जाता है एंड यू फील वेरी एग्जॉस्टेड एंड वेरी ड्रेन्ड। अभी हाल फिलहाल ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंस मैंने महसूस किए, एक्सपीरियंस किए एंड इट रियली मेड मी इंट्रोस्पेक्ट वेरी डीपली, क्योंकि इट नेवर हैपेंड लाइक दिस बिफोर। आई एम 37, ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ एंड इसलिए मैंने बहुत लंबा गैप लिया यूट्यूब से। एंड इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी क्या हुआ, क्यों हुआ और हमें क्या करना चाहिए कि ऐसी चीज़ें वापस से हमारे साथ ना हो। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में एंड बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process, because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइज, आज का टॉपिक है व्हेन यू लिव बाय योर ऑथेंटिसिटी, व्हेन यू लिव बाय योर ट्रूथ, देयर इज अ प्राइस टू पे। कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, मैं शेयर करती हूँ, बट उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल। मुझे इतने सारे कमेंट्स आए एंड बार बार मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ रहे थे कि मैम क्या हुआ, आप कब वापस आओगे, आपकी वीडियोस देखने का बहुत मन है एंड वी आर मिसिंग यू। एंड मेरी हेल्थ के लिए या जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसके लिए बहुत लोग मैसेज कर रहे थे मुझे एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आई हैव सच कम्युनिटी जहाँ पर लोग इतना ध्यान रखते हैं मेरा। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू डिवाइन फॉर दिस कम्युनिटी एंड दिस ट्राइब। गाइज, आज का जो वीडियो है ना उसमें मैं ये शेयर करूँगी कि जब आप अपनी ऑथेंटिसिटी से लिव बाई करते हो, जब आप अपने ट्रूथ में लिव बाई करते हो, व्हेन यू लिव योर लाइफ इन अ वे जैसा आप जीना चाहते हो, ठीक है। इफ़ यू आर क्यूरियस, इफ़ यू आर लाइक ऐसा पर्सन जो कि रिबेलियस है, जो कि चीज़ें डिफरेंटली करता है, आप नोटिस करेंगे आप अपनी ही फैमिली में बहुत डिफरेंट है, अपने एनवायरनमेंट में बहुत डिफरेंटली लाइफ को जीते हैं। आप अपनी सोशल प्रोग्रामिंग से थोड़ा सा हटके हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, आप बहुत सेल्फ अवेयर पर्सन हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो अपने ट्रूथ से लिव बाई करते हैं, दे आर चलता फिरता मिरर फॉर अदर पीपल। हमारे जैसे लोग ना, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ऐसी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स देते हैं। तो क्या होता है, व्हेन वी अनकॉन्शियसली ट्रिगर देम, हम तो हमारे ट्रूथ से लिव बाई कर रहे हैं, हमने तो कॉन्शियसली किसी के साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं, इंटेंशनली कुछ ऐसा किया ही नहीं, बट पीपल लिविंग अराउंड यू जब आपको वो देखते हैं, परसीव करते हैं एंड उनके अंदर वो ट्रिगर्स पैदा होते हैं, क्योंकि दे डोंट हैव जो आपके पास है, तो उन्हें ना उस चीज़ का लगता है बुरा। एंड क्योंकि वो अनअवेयर हैं, अनकॉन्शियस, उन्हें ये नहीं पता कि जो आप कर रहे हो ना वो भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आप जी रहे हो ना वो भी जी सकते हैं। जब उन्हें इस बात का नहीं पता होता ना, तो उनका जो एनर्जी कंटेनर है वो उतना नहीं होता जहाँ पर वो उस एनर्जी को होल्ड कर सके, और वो प्रोजेक्ट कर देते हैं, बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू टेक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन ट्रिगर्स। उन्हें प्रोसेस करना नहीं आता या नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि इट टेक्स हार्ड वर्क ना, बहुत मेहनत लगती है खुद को अप लेवल करने में, इनर वर्क करने में, शैडो वर्क करने में बहुत मेहनत लगती है। इट्स नॉट ईजी एट ऑल। मंथ्स एंड ईयर्स की प्रैक्टिस लगती है जब आप अपना इनर वर्क और शैडो वर्क करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हो। इट्स नॉट ईजी। तो जब लोग ईजी रास्ता चूज करते हैं, जब लोग अपने ऊपर मेहनत नहीं करना चाहते, जब सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, जब वो विक्टिम प्ले करना चाहते हैं, जब वो दूसरों को ब्लेम और क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, तो व्हाट दे डू, वो सारी अपनी शैडोज को आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम एक या दो जनों से घिरे हुए हैं, वी आर सराउंडेड विद सो मैनी पीपल। तो अब जब आप निकलते हो, व्हेन यू ट्रिगर सो मैनी पीपल ऑल टुगेदर, यू आर मोर प्रोन फॉर सो मच ऑफ एनर्जी। आपके ऊपर बहुत सारे शैडोज को प्रोजेक्ट कर दिया जाता है ना। लोग फिंगर पॉइंट करते हैं, आपको क्रिटिसाइज करते हैं, दिस और दैट। अब पते की बात ये है, ये तो आपके साथ हमेशा होता रहेगा, लेकिन आपके ऊपर इफेक्ट क्यों होता है? आपके ऊपर तब इफेक्ट होगा जब आपका माइंड और आपकी बॉडी वीक होगी, जब आपके एनर्जी के लेवल्स डाउन होंगे, या फिर यू आर प्रोन
है ना, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम होता है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा चैलेंज्ड है तो वी आर प्रोन टू डिसीजेस। तो वैसा ही अगर आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों ही स्ट्रांग नहीं है, या आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप एक्सटर्नल चीज़ों में लगे हुए हो, या फिर आपको ऐसा लगता है यार इस पर बाद में ध्यान दे लेंगे, पहले वो काम कर लेते हैं, तो जब आप अपने ही माइंड एंड बॉडी के एनर्जी लेवल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो या उन पर ध्यान नहीं देते हो, यू आर प्रोन टू अटैक्स। ठीक है, ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मुझे बाद में जब मैंने प्रोसेस किया तब पता लगा कि मेरे लिटरली एनर्जी के लेवल्स, विटामिन डी, B12 के लेवल्स जो है ना वो कम थे, बट मैं कर रही थी, सारा काम कर रही थी, मैं घर का, ऑफिस का, वीडियो बनाना, मेरे बिजनेस से रिलेटेड काम, मैं सारा काम कर रही थी। एंड आई वॉज सो एक्टिव, आई वॉज सो हैप्पी, क्योंकि तब तक मेरा ये जो इम्यून सिस्टम है ना ये चैलेंज नहीं हुआ था, मेरा माइंड एंड बॉडी जो है वो चैलेंज नहीं हुआ था। बट ऐसा होता है कि कुछ लोग मेरे घर पे आते हैं एंड उनके साथ 2 मिनट का कॉन्वर्जेशन जो है मुझे इतना हेडेक देता है ना, इतना हेडेक देता है कि कंटिन्यूसली वही लोग मेरे माइंड में रहते हैं बहुत टाइम तक। आई डोंट सिट विद पीपल जो कि बैक बिचिंग करते हैं या नेगेटिवली बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बट आई कैन सेंस एनर्जीज, मैं बहुत ईजिली सेंस कर लेती हूँ। बट जहाँ मजबूरी होती है, रिलेटिव्स होते हैं, आपको बैठना पड़ता है, तो मैं 2 मिनट के लिए बैठ गई एंड उनके जाते ही आई लॉस्ट माई माइंड। मतलब मुझे ऐसा लगा कि आई एम अटैक्ड विद लॉट्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी ऑल टुगेदर। आई टोल्ड माई हस्बैंड दैट कि मैं उनके साथ सिर्फ 2 मिनट बैठी हूँ, लाइक आई एम फीलिंग लाइक मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं है उठने की। आई वॉज सो ड्रेन्ड आउट। ऐसा ही कुछ मेरे साथ मेरे ऑफिस में हुआ। देयर वॉज वन पर्सन जिसको शायद मैंने अनकॉन्शियसली ट्रिगर कर दिया, बिकॉज शी गॉट टू नो दैट कि मैं बहुत कुछ करती हूँ अदर देन दिस ऑफिस। शी मस्ट हैव कम अक्रॉस सर्टेन थिंग्स, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा पता भी लगा ना लेटर ऑन। तो उस टाइम मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ, बट उसके बाद फिर से मुझे सेम एक्सपीरियंस हुआ। आई जस्ट लॉस्ट माई माइंड एंड कम्प्लीटली मेरा माइंड और बॉडी दोनों ही वीक हो गए एंड आई टुक ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग। मैंने यूट्यूब पर भी बहुत लेट में पोस्ट डाली, लेकिन मैंने वीडियोस बहुत पहले बनाना बंद कर दिया था। शायद मैंने हफ्ता या 10 दिन बाद में यूट्यूब पर पोस्ट डाली थी कि आई एम प्रोसेसिंग समथिंग एंड आई विल कम सून, आई विल कम बैक सून। तो मैंने हर जगह से ऑफ ले लिया, घर पे, ऑफिस में, सब जगह। ऑल तो मेरी बहुत सारी छुट्टियाँ भी थी एंड आई वॉज प्रोसेसिंग इट कि क्या हुआ मेरे साथ। एंड मेरा ना एक बहुत अच्छा हीलर्स का ग्रुप है, क्योंकि मैं खुद एक हीलर हूँ, तो आई हैव पीपल जो कि मेरे ग्रुप में है। एंड व्हेन दे गॉट टू नो दैट कि मैम के साथ कुछ ठीक नहीं है, तो दे अप्रोच्ड मी कि मैम कैन वी हेल्प यू। तो अलग अलग लोगों ने ना अलग अलग तरीके से हेल्प करने की कोशिश की। आई एम सो ग्रेटफुल कि आई हैव सच पीपल इन माई ट्राइब जो कि इतना ध्यान रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए कि मैम कम बैक सून एंड बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए यार। आई वॉज सो मेस्मराइज्ड, आई एम सो लाइक हम्बल्ड बाय दिस एक्सपीरियंस कि चाहे लोग कितना ही बुरा क्यों ना करें मेरे साथ, आई हैव पीपल, आई हैव अ ट्राइब जो कि इतना सोचती है मेरे बारे में। एंड नो वर्ड्स एट ऑल, नो वर्ड्स। तो जो हीलर के ग्रुप है ना उनमें कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि मैम कैन वी हेल्प यू टू फिगर आउट व्हाट हैपेंड। आई टोल्ड देम कि या। तो आई टुक हेल्प ऑफ अदर अकल्ट साइंसेस ना, अदर मोडालिटीज़ की मैंने हेल्प ली और उन्होंने बताया। मेरा एनर्जी लेवल इतना ड्रॉप डाउन था कि आई डिडंट हैड एनर्जी टू अप्रोच देम। एक्चुअली वही आए मेरी लाइफ में एंजल बन के एंड आई गॉट टू नो सर्टेन थिंग्स अबाउट दोज पीपल जिनसे मैं मिली थी। एंड जिसके बाद मेरा ये हाल हुआ ना कि आई वॉज अटैक्ड बाई सम XYZ एनर्जी। आई विल नॉट से एवरीथिंग हियर अच्छा नहीं लगता और मैं डराना भी नहीं चाहती आप लोगों को, बट इट शैटर्ड माई बिलीव सिस्टम। क्योंकि मेरा बिलीव सिस्टम ये था अगर मैं अच्छी हूँ ना तो सब मेरे साथ अच्छे हैं। दैट वाज सो फनी एंड आई एम 37 years old, स्टिल मेरे अंदर ये बिलीव था कि अगर मैं अच्छी हूँ, मेरी सोच अच्छी है, तो सब मेरे साथ अच्छे होंगे, अच्छे होने चाहिए, क्योंकि मैं किसी को परेशान नहीं कर रही हूँ, दिस और दैट। एक्चुअली ये मेरा बिलीव सिस्टम था ना, ये चैलेंज हुआ था एंड मेंटली आई वाज प्रोसेसिंग दिस वन एंड आई गॉट टू नो दैट चाहे मैं कैसी भी हूँ, पीपल आर नॉट लाइक दैट। लोग
वही हैं जो वो हैं। मुझे अपना ध्यान रखना चाहिए था, मुझे अपनी मेंटल हेल्थ एंड मेरी बॉडी की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, एंड आई शुड हैव लाइक टेकन केयर ऑफ बोथ ऑफ दीज थिंग्स, मेंटली एंड फिजिकली। अगर आई हैव टेकन केयर ऑफ दिस तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस आई जस्ट गॉट टू नो कि मुझे कहाँ पर वर्क करना चाहिए, rather आई ब्लेम देम। मैं ब्लेम करूँ, क्रिटिसाइज करूँ, उससे अच्छा ये है कि मैं अपने ऊपर ध्यान रखूँ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखूँ। आई शुड बिकम लाइक अ स्ट्रॉन्ग वॉल कि जहाँ पर ऐसी नेगेटिव चीज़ें या ऐसी नेगेटिव एनर्जीज मुझे पेनिट्रेट ना करें। तो दिस वॉज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जहाँ पर ये समझ आया कि मेरे एनर्जी लेवल्स या मेरी एनर्जी या मेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आई शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि लोग तो जैसे हैं वैसे रहेंगे, हमें अपनी लाइट को शो करते रहना है, बिकॉज देयर आर सो मैनी पीपल अराउंड अस जो कि वेट कर रहे हैं हमारा। सो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, हमें हमारे ऊपर ध्यान देना है। बट इस एक्सपीरियंस ने बहुत कुछ मुझे सिखाया एंड इट वॉज अमेजिंग, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ। एंड जब चीज़ें कभी वैसी नहीं होती जैसे आपने सोची होती है, वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो गाइज आई होप आज का वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।